दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने गौर से सुनना है, कहीं से भी कोई पार्ट स्किप नहीं करना, आगे आगे करके नहीं देखनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए मैंने इसकी लेंथ भी छोटी रखी है ताकि लंबी बात ना हो, डायरेक्टली पॉइंट टू द पॉइंट हो। आजकल एक बहुत ही बड़ा मसला देखने में आ रहा है। वो मसला ये है कि कई लोगों के लववर्ड जो है वो बैठे बैठे ही, मतलब कि वो शाम में आए हैं तो देखा है कि भाई वो पैर उनके अकड़े हुए हैं। ये भाई ने क्वेश्चन भी किया था, उन भाई का मैं नाम भूल गया, मैंने उनको कहा था मैं वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, हो ये रहा है कि वो कहने लगे कि मैं घर से बाहर गया हूँ तो मेरे लव्वर ठीक थे, बट जैसे ही मैं वापस आया हूँ तो मेरे एक बर्ड के जो है पैर कर्ल हुए में, मुड़े में, और वो ट्रे पे पड़ा हुआ है। मतलब बैठा हुआ है ट्रे पे लेकिन पैर मुड़े में और बिल्कुल अकड़ रहा है, पूरी बॉडी उसकी अकड़ रही है। अच्छा, मैं आपको पहले वैसे बता दूं, इस केस का बता दूं कि भाई अगर आपके पास ऐसा हो जाए किसी के पास भी, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, वो आपका बर्ड ठीक हो जाएगा। ठीक है। एक होता है कमजोरी से, अगर वो मिसाल के तौर पे कमजोरी से अगर उसके पैर मुड़ गए, आहिस्ता आहिस्ता करके मुड़े कुछ दिनों में, वो जो है वो कमजोर हुआ, हड्डी में आया, फिर उसके पैर मुड़े, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर अचानक यानी कि हवा लगने से उसके पैर मुड़े, एक होता है हवा लग जाती है, तो हवा लगने वाले जो पैर हैं वो ठीक हो सकते हैं। अब इसका तरीका ये होता है कि भाई पहले तो आप अपनी वो विंडो बंद कर दें जहां से ठंडी हवा आ रही हो, तेज डायरेक्ट हवा पड़ रही हो। उस बर्ड को आप वहां से या तो निकाल लें या खिड़की बंद करें कुछ देर के लिए, या उस बर्ड को निकाल के आप उसके पैर जो है ना गर्म पानी में डुबो के, नीम गर्म पानी, गर्म नहीं, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, नीम गर्म पानी में उसके पैर डुबोएं। पैर डुबोने के बाद उसके पैर को हल्का हल्का सहलाएं, जैसे पैरों को हाथों को मला जाता है ना जब को बच्चा अगर दरिया से निकाला जाए डूबा हुआ फौरन से, ताकि उसकी खून जो है वो नसें उसकी खुलना शुरू हो, या उसको थपकाया जाता है हल्का हल्का, तो वो पैरों को हल्का हल्का मलें। और मलने के बाद उस बर्ड को किसी हीटर के पास रख दें। अगर हीटर नहीं है तो चूल्हे के पास रख दें, चूल्हा नहीं है तो कोई 100 वाट का बल्ब हो उसके पास रख दें, आप गर्माइश के अंदर रख दें। आप देखेंगे 1-2 घंटे के अंदर अंदर ना वो बर्ड अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आप अगर किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप मेडिसिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक हो जो कि फौरन दी जाती है किसी बर्ड को किसी किस्म का अटैक होने पे, बहुत सारी मेडिसिन है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। लेकिन डायरेक्टली मेडिसिन देने से कभी बर्ड ठीक नहीं होगा, ये पूरा प्रोसेस करना है फिर मेडिसिन देनी है, तो वो फिर बड़ी आसानी से रिकवर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से 4-6 घंटे में ही वो फिर आपको नजर आएगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया। फौरन तो वो नहीं चलेगा। और कोशिश करें कि ऐसे बर्ड को, अगर जाहिर सी बात है फ्लाई तो नहीं कर रहा होगा, टांगे ही अकड़ गई, पूरी बॉडी अकड़ गई, तो वो उड़ेगा नहीं, तो ऐसे बर्ड को तौलिए में होल्ड कर लें और किसी गर्म चूल्हे के पास या किसी हीटर के पास या किसी बल्ब के पास। अच्छा, इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको कि कॉमन बीमारी क्या आई हुई है अभी आजकल। देखें, रेनी सीजन है, कई जगहों पे बारिशें हो रही हैं, कई जगहों पे हो चुकी हैं और कई जगहों पे हुई नहीं है सिरे से। अभी मौसम बहुत गंदा चल रहा है, इंसानों की भी तबीयत खराब है। मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं सो के उठ रहा हूँ ना सुबह, तो मुझे उल्टी सी आ रही है, मतलब चक्कर आ रहे हैं, उल्टी सी आ रही है, नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा है पेप्सी पी लूं उठा के। अब ये क्या हो रहा है, रात में ठंड हो रही है, दिन में गर्मी हो रही है। ये मौसम बहुत गंदा होता है। अपने बर्ड्स को कोशिश करें, अगर आपके पास बारिशें हो रही हैं, मिसाल के तौर पे पंजाब में फैसलाबाद में किसी भी जगह पे बारिशें हो रही हैं, तो आपने करना क्या है भाई, आपने अगर बारिश के दौरान जो ठंडी हवा चलती है ना, उसमें उस ठंडी हवा को रोकना है। ऐसी खिड़की जहां से ठंडी हवा अंदर आ रही हो उसको बंद कर दें, और ऐसी हवा जहां से ठंडी हवा ना आ रही हो, बस थोड़ा बहुत पास गैस पास हो जाए, उसके लिए आप वो खिड़की या दरवाजा खोल दें। जिस जगह से डायरेक्टली पड़ रही हो ना, कि बिल्कुल बारिश के बाद की जो हवा होती है, वो हवा बहुत गंदी होती है। कहीं ऐसा ना हो आपका सीजन शुरू होने से पहले आपके बहुत कीमती कीमती बर्ड्स, जिन पे आपकी बहुत उम्मीदें थी, या कोई एक आध पैल कह रहा हूँ यार, क्या हो गया, मेरे जबान पे चल रही है पूरी, पैल कह दिया, पेल फैलो का अगर कोई एक आध पीस रखा हुआ है डन फैलो का, तो भाई कहीं ऐसा ना हो कि मतलब अल्लाह ना करे किसी ऐसा हो कि हवा चले और वही एक खराब हो जाए, तो उस टाइम पे बहुत पछतावा होता है। और ये चीज सुनने में इतनी अजीब सी लगती है। हर मैं भी जब सुनता था ना, मैं कहता था यार हाउ इज इट पॉसिबल यार, मतलब कैसे एक बर्ड अचानक हवा चलेगी और बीमार हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना बर्ड बीमार होते हैं, वो तो बीमारी होती है, वायरल आता है। लेकिन यकीन करें जब हो जाता है ना, उस टाइम बंदा कहता है यार अब, मतलब ये ऐसी चीज है, आप अभी गए हैं घर से बाहर और वापस आए हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आपका बर्ड एकदम नीचे गिरा हुआ है। कई बार तो मरे हुए मिलते हैं, अचानक से अटैक हो गया मर गए। तो उसमें भी कई चीजें होती हैं, उसमें अटैक्स होते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, किडनी अटैक्स हो जाते हैं, कईयों की किडनी फेल हो जाती है, कईयों का हार्ट फेल हो जाता है, कईयों को अचानक जो है सांस बंद होने की वजह से जो है नीचे गिर के मर जाते हैं। और अगर आप बारिश में ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो आपके बर्ड का सांस हाँपने लगेगा और उनको हवा लग जाएगी, पैर कर्ल हो जाएंगे, हाँपते हाँपते वो मर सकते हैं, वायरल आ सकता है आपके बर्ड्स के अंदर। सोकड़े की बीमारी जो है ना, इसी बारिश के मौसम में ही फैलती है। तो दोस्तों आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, अगर आपके पास ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो मेंटेन नहीं है और बारिशें हो रही हैं, खास करके उन दिनों में आपने सॉफ्ट फूड तो बिल्कुल भी नहीं डालना। अपने तमाम बर्ड्स का सॉफ्ट फूड फौरी तौर पे बंद कर देना है। उनको आपने भुट्टा देना है, भुट्टे के अलावा आप दाना, बाजरा, जो बाजरा कह रहा हूँ सॉरी, अस्तगफिरुल्लाह,
नॉर्मल जो दाना होता है वो दें और बाजरे का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि मैंने देखा है कि लवबर्ड भी ना बाजरा बहुत ज्यादा नहीं खाते, मतलब इतना ज्यादा नहीं खाते लवबर्ड, खास करके इस सीजन में। तो आपने करना क्या है कि अपने लवबर्ड को बारिश के सीजन में, जब बारिश हो रही हो, ठंडी हवाएं चल रही हो, या रात में ठंड है और दिन में गर्मी है, ऐसे टाइम पे आपने सॉफ्ट फूड नहीं देना। हाँ, अगर किसी पेयर ने आपके पास ब्रीड कर रखा है, किसी पेयर ने ऑलरेडी आपके पास बच्चे दिए हुए, तो जिस पेयर ने बच्चे दिए हुए तो उसको इतना सॉफ्ट फूड देना है कि वो एक ही बार में खा के फीड करवा दे और उसी वक्त खत्म हो जाए, मतलब पड़ा ना रहे। तो सॉफ्ट फूड का ख्याल रखना है, ऐसे सीजन में नहीं देते। अब बात करते हैं पानी की। पानी के साथ आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। देखिए, पानी में जब बारिशें हो रही हो ना, तो डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल करें, वो कहीं से आपको मिल जाए अच्छी बात है। कई लोग मुझे बोलते हैं हमारे पास से टेट्रासाइक्लिन मिल रही है। देखें, एक बात गौर से सुने, किसी भी चीज के बारे में ना इंसान को जब पता ना हो तो उसको चाहिए कि वो किसी से मालूम कर ले। मुझे भी नहीं पता बहुत सारी चीजें, जो मैंने अपने जो डीलर हैं जिनसे मैं मेडिसिन वगैरह मंगवाता हूँ, उन्होंने मुझे समझाई है बात। भाई डॉक्सी, डू का मतलब होता है दो, ठीक है, डुएल या डू का मतलब होता है दो, टेट्रा का मतलब होता है तीन, टेट्रा का मतलब होता है तीन। अब डॉक्सी का मतलब होता है डबल पावर और टेट्रा का मतलब होता है ट्रिपल पावर। अब अगर मैं किसी भाई को कह रहा हूँ कि बारिशों का सीजन चल रहा है, डॉक्सीसाइक्लिन तमाम बर्ड्स को चलाओ, ठीक है, वो बोलता है नहीं मेरे पास से तो टेट्रासाइक्लिन मिल रही है, चला दूं क्या? भाई वो आपने नहीं चलानी। टेट्रा तो बीमारी आने के बाद इस्तेमाल होता है, टेट्रासाइक्लिन जो है वो बीमारी आने के बाद इस्तेमाल होती है। बीमारी अगर नहीं है आपके पास, वैसे आप बच्चे बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, चिक्स बचाने के लिए या वैक्सीनेशन के तौर पे पहले से सेहतमंद बर्ड्स को देना चाह रहे हैं, तो सेहतमंद बर्ड को हमेशा डॉक्सी दी जाती है। डॉक्सी का बहुत ही, मतलब कि डॉक्सी का साइड इफेक्ट नहीं है ना, कोई ऐसा गहरा असर नहीं है, लेकिन वो बहुत चीजों से बचा लेती है बर्ड को। ठंडी हवा से, गर्मी से, हब से बचाती है, सर्दी से बचाती है, चिक्स को बचाने में मदद देती है, बाहर का वायरल जो है उसको खत्म करने में मदद देती है, मतलब आने से रोक देती है। अगर आ जाए तो फिर टेट्रा की बात होती है। और अगर आप लोगों को डॉक्सीसाइक्लिन चाहिए तो भाई ये भी मेरे पास प्योर फॉर्म में 3 सॉल्ट्स के साथ अच्छे वेरिएंट में, हर जगह से प्योर नहीं मिलती है। अगर आपको टेट्रा चाहिए तो टेट्रा भी मिल जाएगी मेरे पास से, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारे पास टेट्रा लिक्विड फॉर्म में भी आती है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका भी ना, मतलब बीमार होने के बाद दी जाती है। और हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई मेडिसिन खरीदते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपने किसी से भी खरीदी, चाहे मुझसे खरीदी या किसी से भी खरीदी, अच्छा मुझसे जो खरीदने का तरीका है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, आप सुन लीजिएगा। अभी मैं मेन टॉपिक की बात कर रहा हूँ, वो मिल जाएगा आपको वीडियो में मंगवाने का तरीका मेडिसिन। भाई जितने लोगों ने मेडिसिन ऑलरेडी ली हुई है या लेने वाले हैं या आगे लेंगे, उनको मैं बता रहा हूँ कि भाई सबसे मेन चीज, मेडिसिन खरीदना इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, 1000-1500 रुपए की मेडिसिन आती है यार। लेकिन मेडिसिन खरीदने के बाद इस्तेमाल कैसे करनी है, तरीका, डोजेज का ख्याल रखना होता है, ज्यादा तो नहीं मैं दे रहा, वो चीज का ख्याल रखना होता है पूछ के। और दूसरा ये कि जो मेडिसिन आप स्टोर करते हैं, भाई कई लोग बोलते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है अपनी मेडिसिन लेकर आते हैं और तकरीबन समझ लें कि 6 महीने बाद फोन करते हैं, बोलते हैं यार इसका रंग चेंज हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई है, या उनको लग रहा है कि शायद ये खराब हो गई है। अच्छा, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। हालांकि मेडिसिन की एक्सपायरी होती है 3-3 साल की, हमारे पास जो मेडिसिन है ना 2-2.5 साल की एक्सपायरी है इनकी, 2-2.5 साल 3 साल, तो ये 3-3 साल तक चल सकती हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ली और 2-2 साल भी चलाई है। अब कौन लोग बेचारे जिनको पता नहीं चलता भाई, वो क्या करते हैं, वो या तो टेरेस में रख देते हैं या अपने ब्रीडिंग सेटअप में रख देते हैं। भाई हब्स वाली जगह पे मेडिसिन नहीं रखनी है आपने, वो खराब हो जाएगी, उसका टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं होगा। उसको, मेडिसिन को हमेशा उस कमरे में रखा जाता है जहां पंखा चलता हो, ठीक है। गर्मी इतनी है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हब्स होता है, ह्यूमिडिटी होती है, आप मेडिसिन को वहां रखें जहां पंखा चलता हो, जहां का टेम्परेचर ऐसा हो। बेडरूम में जैसे होता है, आप अलमारी के ऊपर रख दें कोने में करके कहीं पे, पता है भाई अब ये रूम है, यहाँ पंखा वंखा चलता रहता है, तो कभी वो प्रॉब्लम नहीं है। गीले चम्मच नहीं मारने उसके अंदर, ब्रीडिंग सेटअप में ले जाकर उसके ढक्कन ना खोलें, पहले से बाहर कहीं दवाई बना लिया करें, बाद में सेटअप में लेके जाया करें। इससे क्या होता है कि आपकी मेडिसिन कंटेमिनेटेड हो जाती है, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा आती है, इतनी सेंसिटिव नहीं होती, बट फिर भी एहतियात किया करें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा, आपको हमारे पास से इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल जाएंगे, प्रोटीन लिक्विड भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा, एंटीलाइसिस स्प्रे भी मिल जाएगा जो परिंदों के ऊपर मारा जाता है ताकि उनकी जुएं खत्म हो जाए, लेकिन बर्ड्स को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। आपको डॉक्सीसाइक्लिन मिल जाएगी, हार्ड एंटीबायोटिक मिल जाएगी जिसको टेट्रासाइक्लिन कहते हैं, ये भी आपको हमारे पास से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा हैंड फीड मिल जाएगी जो कि ब्रीडिंग बूस्टर भी है, हैंड फीड प्लस ब्रीडिंग बूस्टर दोनों तरीकों से इस्तेमाल होती है। इसको सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगी, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी एडिड होते हैं। ऑर्डर करने का तरीका क्या होता है, जो भी चीज चाहिए उसका नाम लिखें, सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को ठोको सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।